नहीं होगा मनी मैनेजमेंट, तब तक नहीं होगा रियल एंटरटेनमेंट। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही बिगेस्ट आर्ट है और एक वंडरफुल आर्ट भी कह सकते हैं। होता ये है प्रायः कि हम आप सभी लोग कमाते हैं, सभी लोग अर्निंग करते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे बचाना है, हाउ कैन वी कंट्रोल, हाउ कैन वी यूज देम, ये भी एक प्रकार का आर्ट है और जो प्रायः लोगों को नहीं आती, हमें भी नहीं आती। बहुत कोशिश करने के बाद हमने इस आर्ट को सीख पाया। पैसे जल्दी कमाने के धुन में, जल्दी कंफर्टेबिलिटी के चक्कर में, बहुत सारी व्यवस्थाओं के लोभ में, या दूसरों को देख करके कि उसके पास तो ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, ऐसा सोच सोच करके हम इतने ज़्यादा कर्ज में डूबते चले जाते हैं कि उसका होश नहीं रहता। जहां हम आराम से काम को कर सकते हैं, मनी को मैनेजमेंट करके कर सकते हैं इजीली, वो काम हम पैसों के बोझ के नीचे दब करके, कर्जों के बोझ के नीचे दब करके हम मर जाते हैं। पता चलता है कि जीवन टेंशन से भरी है। मैं कहता हूं कि एक बहुत ही अच्छा मॉडल है फ्लाई लाइट मॉडल ना। फ्लाई लाइट मॉडल में बताया ही जाता है कि आप ऐसे रहो जिससे रिलैक्स रहे। पहला काम तो करना ही है सबको, लेकिन ऐसे बोझ के नीचे ना दब जाएं कि उठना ही मुश्किल हो जाए। हम किसी के नज़रों के नीचे दब करके ही रहना पड़े हमें, कोई हमें चार बात बोले ही, इससे क्या होता है, मनोबल घटती है, डीमोटिवेशन मिलती है, पावर जनरेट नहीं होती, हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, हम एजुकेशन नहीं ले पाते, हमारे पास पैसे की तंगी जब तक रहती है तब तक हम कुछ सोच नहीं पाते। हम एक टारगेट लेते रहते हैं कि अब हमारे पास कर्ज जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक कि ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यही सब करते रहेंगे। ऐसे कर करके हम फ्री होते नहीं, एक बंधन में बंध जाते। श्योर मैं कह रहा हूं भाई बंधु, ये बात सीख लें, समझ लें। पैसे को लाने के चक्कर में, व्यवस्था को बनाने के चक्कर में, या किसी भी तरह के लोभ के चक्कर में, किसी को दूसरे को देख करके उससे मोटिवेट हो जाए कि हमें भी जरूरी है, ये चक्र में कभी ना पड़े। अपनी औकात और प्लस अपनी जो मैनेजमेंट है उसके बल पर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विन द रेस कही जाती है। हम खरे की चाल से न सही, कछुए के ही चाल से चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे और उसमें थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होगी, इस बात की भी 100% गारंटी है। और सफलता कहीं उससे अधिक हो। जैसे लोग बाइक लेते हैं तो लोन लेकर के ले लेते हैं, मैं भी ले लिया था, नहीं लेना चाहिए था। ज़मीन लेते हैं तो लोन लेकर के ले लेते हैं, मोबाइल लेते हैं तो लोन लेकर के ले लेते हैं, इवन ईएमआई पर ले लेते हैं। कुछ भी ईएमआई पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें नहीं है तो नहीं है, जो चीज़ है उसी के बल से चलेंगे। कैश में चलिए, कर्ज पर मत चलिए। कर्ज पर चलने से आपका मोटिवेशन डाउन होता है, सोचने की क्षमता घटती है, आप बार बार अपने आप को कमतर समझते हैं। जब कमतर समझते हैं तो आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बदतर होते जाती है और आप जो कर सकते थे 100% वो कर नहीं पाते हैं और दब दब करके काम करना पड़ता है, प्रेशर में काम करना पड़ता है। और सोच करके देखिए, जब हम अगर प्रेशर में काम करेंगे, किसी के कंट्रोल में होकर के काम करेंगे, डर डर के काम करेंगे, तो विकास कहाँ होगी। स्वतंत्रता जरूरी है और दिमागी स्वतंत्रता खासकर जरूरी है, और इसके लिए मनी मैनेजमेंट जरूरी है। तो इसके लिए मैं 2 लेसन देना चाहता हूं। देखिए, जब भी आप बैंक से पैसे लाने जाएं, जब भी आप अपने सेविंग अकाउंट का पैसा निकालने जाएं, तो कम से कम 10 बार उसको लिखें, 10 बार सोच लें कि जो चीजें आप लेने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, वह लायबिलिटी है या एसेट। दूसरी बात, वो जो खरीदने जा रहे हैं उसका मूल्य क्या हो सकता है, क्वालिटी क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। 2-4 लोगों से राय मशवरा जरूर ले लेंगे। जल्दी पैनिक में ना करेगा। कोई भी काम जो पैनिक में करेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे, बिना सोचे समझे करेंगे, गड़बड़ी हो सकती है। उसमें टाइम लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप 24 घंटे के अंदर सोच लें,
10 घंटे के अंदर सोच ले, दिन भर में सोच ले। बेस्ट क्वालिटी का अगर अंदाज लग जाती है, पूरी तरह से आप भांप लेते हैं। हाँ, स्थान पर भी डिपेंड करता है, बहुत जगह होते हैं, स्थान होते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट बाई करने से कुछ रिलीफ मिलता है या बेहतर मिलता है, बढ़िया मिलता है। और आप जल्दी जल्दी में क्या होता है कि कैसे भी चलो इस एक ही बार थोड़ी करना है, बहुत बार ऐसी चीज़ें करनी है, बहुत बार खरीदने हैं, कोई थोड़ी है कि एक ही बार की चीज़ है, बहुत बार ऐसा करना है। ऐसा सोच सोच करके हम एक ही जगह से या गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं, सही प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं, या प्रोडक्ट तो लेते हैं लेकिन वो गुणवत्ता से भरा हुआ नहीं होता है, जल्दी जल्दी में आप ले लेते हैं और इसके बाद पश्चाताप होते हैं। फिर हम 2 लोगों से पूछते हैं, राय मशवरा लेते हैं, बताता है कि ये प्रोडक्ट गंदा है। भाई, लेने के बाद जितना हम आप कॉन्शियस हो जाते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, वही बाय करने से पहले अगर हम 10 लोगों से रिकमेंड कर लें, जानकारी ले लें, तो कहीं बेहतर हो सकता है, हम सुरक्षित गेम खेल सकते हैं। और अगर ऐसा करने में हम समर्थ हुए तो हम मेंटल फ्री हो सकते हैं, हेल्थ फ्री हो सकते हैं, वेल्थ से भी फ्री हो सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आइए, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। देखो भाई, शॉर्ट में मैं बताता हूँ, किसी वीडियो में मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। एसेट वो चीज़ है जो हमारे लिए फिर क्या बोलता है, सपोर्ट प्रदान करता है ना। वैसी चीज़ें नहीं है जो खत्म हो जाएगा, जिससे कुछ नहीं बनती, इंटरटेनमेंट के लिए, दिखावा के लिए, वो सारी चीज़ें जो है से लायबिलिटी के अंतर्गत होती है। एसेट वो चीज़ होती है जो बहुत समय के लिए होता है, जैसे आपका बिल्डिंग एसेट है, आपका घर एसेट है, आपका सोना चांदी का जो ज्वेलरी खरीदते हैं वो एसेट है, या वो सभी चीज़ें जो बहुत टाइम तक आपके पास ही रहेगी, वो भी एसेट है। लेकिन लग्जरीज जो हम लेते हैं, जो आराम पसंद के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं, वो एसेट के अंतर्गत नहीं आता। वैसे अगर दूसरी भाषा में ये भी कहें कि अगर आपको बिजनेस संभालनी है और आपने एक कंप्यूटर खरीदा है बिजनेस संभालने के लिए, तो वह पर्पस भी कंप्यूटर खरीदने का एसेट कहलाएगा। अगर आपने एक बाइक खरीदा है अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए, आपको बहुत इमरजेंसी, बहुत जरूरी है, बिना उसका हो ही नहीं सकता, तो इन केस वो भी एक एसेट है। लेकिन दिखावे के लिए आपने एक बाइक खरीदा है, दिखावे के लिए आपने एक कंप्यूटर खरीदा है, तो वो भी एक प्रकार का लायबिलिटी है, कर्ज है, एक प्रकार का नुकसान है आपका। तो लायबिलिटी खरीदने पर जोर ना दें, एसेट खरीदने पर जोर दें, या खरीदे तो बड़े सोच समझ करके कुछ चीज़ों को खरीदें। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बताने का कोशिश किया। 2022 के पहले आप रिक्रूट जरूर करें, या आपने 2021 में कौन कौन सी गलतियां करी जो नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ें 2022 में 1 जनवरी से एकदम कसम खा लीजिए कि वो दोबारा गलती नहीं होगा, नेवर एवर इन 2022। तो देखिएगा कितना बेहतर होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।